सो क्लास 7 एक्सरसाइज 7A लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 6। इफ़ 13% इज़ लॉस बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, यानी 13% लॉस हो रहा है जब गुड्स को सेल करते हैं और सेलिंग प्राइस हमें ये गिवन है। लॉस 13% के इसके ऊपर आ रहा है, यानी उस वक्त कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, हम सस्ता करके बेच रहे थे। What would be the loss or gain if the goods are sold for ₹1615? वो what would be the loss or gain, क्या इस प्राइस पे लॉस होगा या गेन, ये हमने चेक करना है। ठीक है, what would loss or gain if the goods are sold for ₹1615? अब हमने लिखा कि if 13% is lost out of 100%, यानी 13% लॉस्ट हो गया था। सो दिस मीन्स डैट वी सेल गुड्स फॉर ₹87, यानी 13% लॉस हुआ ना। जैसे 11% पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, तो जो पिछले लेक्चर में आपने देखा उसमें 11% था तो हमने 89 किया था। यहाँ 13% लॉस है 100% में से, तो 87 इट मीन्स सेल्स गुड 87% पे हुई आउट ऑफ 100%। लेट ओरिजिनल प्राइस, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, यानी CP हमने लेट की X है, तो कंडीशन क्या बन रही है कि 87% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कि वो इक्वल आ गई सेलिंग प्राइस के ये। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस वो थी जिस पे उसको लॉस के बाद सेल किया गया था, तो यानी 87% ऑफ जो कॉस्ट प्राइस थी वो ये वाली अमाउंट थी जिस पे उसको सेल किया गया था। 87% का मतलब है 87/100 मल्टीप्लाई X, और ये हमारी सेलिंग प्राइस। अब ये 87/100 जब इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये इन्वर्ट हो गया 100/87। सो सारा ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने के बाद हमें जो कॉस्ट प्राइस मिली 16,695.40 आ गई, ये कॉस्ट प्राइस आई है। सो नो गिवन डैट देयर इज़ अ लॉस ऑफ एट सेलिंग द गुड्स फॉर ₹1615। अगर कॉस्ट प्राइस ये है तो यहाँ पे बोला गया था व्हाट वुड बी दी लॉस्ट और गेन। अगर कॉस्ट प्राइस इतनी थी तो ये तो लेस हो गई ना, जो सेलिंग प्राइस वो बता रहे हैं वो लेस होगी, तो इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस हमें हो रहा है एज सेलिंग प्राइस छोटी होगी है कॉस्ट प्राइस से, या कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी है सेलिंग प्राइस से। तो लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है, इसके पीछे रुपीज़ भी लिखना है आपने, और सेलिंग प्राइस 1615 है, सब्ट्रैक्ट किया तो 80.40 ये लॉस उसको आया है। क्वेश्चन 3 से रिलेटेड एग्जांपल 3 और 4 दोनों हैं, ये आपने करनी है। पेज 88 पे है एग्जांपल 5। बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹540,000, अहमद हैज अ लॉस ऑफ 20%, हाउ मच शुड ही सेल इट टू मेक अ गेन ऑफ 7.5%। उसने सेल की है, यानी सेलिंग प्राइस उसकी कार की ये है, और उसको उस वक्त लॉस हुआ था 20% का। सो वो कितने की वो सेल करता अगर उसको, ताकि उसको गेन मिलता 7.5%। सो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है, तो हमने लेट किया कि कॉस्ट प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी वो X अगर है, और लॉस परसेंट हमें 20% गिवन था। सो लॉस परसेंट का फार्मूला लिखा लॉस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और कॉस्ट प्राइस हमने कहा है कि वो X है, सो डिनोमिनेटर में भी कॉस्ट प्राइस X कहेंगे, तो X माइनस सेलिंग प्राइस 540,000 है, और इस साइड पे हमें 20% लॉस परसेंटेज गिवन थी। सो हमने इस सारी चीज़ को जब सॉल्व करना है, सबसे पहले ये X जो है 20 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 100 इस X और इस 540,000 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 100X आ गया, यहाँ 20X आया, माइनस जो 54 है उसके साथ 4 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ इसके भी आए, तो अब 6 ज़ीरोज़ हो गए हैं, तो 54 मिलियन। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 100X है और ये 20X, 100 बड़ा है ना, इस 54 को 54 मिलियन को इस साइड पे लेके आए। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, और 100 की तरफ इस 20 को आके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये 54,000,000 यानी 54 मिलियन इज इक्वल टू 100X माइनस 20X आया, जिसको उन्होंने बाद में अरेंज किया है क्योंकि X वाली टर्म को जस्ट लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। 100X माइनस 20X इज इक्वल टू 54 मिलियन। अब ये 80X आ गया और 80 नीचे आके डिवाइड हुआ तो 675,000 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस, ये X हमने लेट किया था ना, कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई है। अब हमने चेक करना था कि वो ऐसी कौन सी प्राइस होती जिस पे उसको सेल किया जाता ताकि हमें गेन मिलता 7.5% का।
सो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है 7.5%, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट 7.5% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस है। तो इसको 7.5% जब हटाया तो बाई 100 आ गया, मल्टीप्लाई 675,000। सो सारा कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने के बाद 50,625 आ गया। सो रिक्वायर्ड ये अब हमारी जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड आया है, और प्रॉफिट का हमें फार्मूला पता होता है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है ना, तो कॉस्ट प्राइस इधर आके ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट इज इक्वल प्लस कॉस्ट प्राइस हो गई सेलिंग प्राइस की इक्वल। सो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, देखें यहाँ पे ये दोनों उन्होंने पुट किए, ये प्रॉफिट अभी हमें पता चला और कॉस्ट प्राइस यहाँ से पता चली, दोनों मिला के हमें सेलिंग प्राइस मिल गई। ठीक है, सो ये वाली वो प्राइस थी जिस पे उसको 7.5% का गेन आता या प्रॉफिट मिलता। Now example 6 is a man sold a book at a loss of 7%. Had he sold it for rupees 26.40 more, he would have made a profit of 9%. What was the cost price of the book and how much did he sell it for? एक आदमी ने एक बुक सॉल्व की, सो उसको लॉस हुआ 7% का, सबसे पहले लॉस हो रहा था 7% का, फिर उसने क्या किया कि उनकी प्राइसेस को बढ़ा के बेचना शुरू कर दिया, यानी 26.40 मोर उसने सेलिंग प्राइस दी, यानी थोड़ा महंगी करके चीज़ें कुछ बेची, बुक्स बेची। सो उसने प्रॉफिट बना लिया 9% का। सो हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स फाइंड करनी है एंड हाउ मच डिड ही सेल इट फॉर, और उसने कितना सेल कर लिया था। ठीक है, कितने के लिए उसको सेल कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज एक्स। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, उसको लेट कर लिया सबसे पहले कि वो एक्स थी। सबसे पहले हमें लॉस परसेंट गिवन है, डैट इज 7%। सो लॉस इज इक्वल टू 7% ऑफ कॉस्ट प्राइस है ना, तो ऑफ में आ गया मल्टीप्लाई से कॉस्ट प्राइस में x, तो 7/100 मल्टीप्लाई x किया तो 7/100 x आ गया। ठीक है, अब लॉस का हमें फार्मूला पता है कि वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, तो हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर निकालनी है, सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगी लॉस की जगह, लॉस सेलिंग प्राइस की जगह आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अपनी जगह है माइनस लॉस आ गया। ये मैंने आपको बोला कि आपस में ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस x है और लॉस के लिए अभी हमें क्या रिलेशन मिला है, 7x/100। अब एलसीएम लिया 100x माइनस 7x/100, 93x/100। अब ये सेलिंग प्राइस एट लॉस है, जब लॉस हो रहा था तब उसकी सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या किया था कि वो उसको महंगा करके बेचना शुरू कर दिया, ₹26.40 मोर उसने सेलिंग प्राइस सोल्ड की, या सेलिंग प्राइस आ गई, हाउ वुड ही में, और उस पर उसको प्रॉफिट आ रहा था 9% का। सो प्रॉफिट परसेंट हमें जो गिवन है वो 9% मिल गया। अब प्रॉफिट हमें पता चला कि 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस था ना ये, तो 9/100 मल्टीप्लाई एक्स किया तो 9/100x आ गया। अब प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP, तो यहाँ से SP निकालने के लिए CP जस्ट प्रॉफिट के साथ जाके ऐड हो गया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये लिख दिया। कॉस्ट प्राइस x है और प्रॉफिट हमें यहाँ पे 9x/100 मिला है, यहाँ भी एलसीएम लिया 100 + 9x, 109x/100 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें मिला कि सेलिंग प्राइस एट लॉस जो थी ना 93.x, जो अभी हमने बैक पेज पे निकाली, उसमें ऐड की गई ये मोर अमाउंट, तो उसको नया प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस 109x/100 मिली। सो ये वाली इक्वेशन इधर ले आए 109 वाली, और ये 26.40 इधर ले गए। ठीक है, तो ये साइन इनका इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं सिंपली ये वाली अमाउंट इधर ले जाएं। ठीक है, सो 109 ऑलरेडी है इस साइड पे बाय 100 माइनस 93x/100। ठीक है, और बैक साइड पे अब सिर्फ क्या रह गया 26.40, जिसको ने इन्वर्ट करके जस्ट लिखा हुआ है। यहाँ से अब 109x माइनस 93x किया तो 16x/100 आ गया, माइनस 26.40। अब 16/100 इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे इन्वर्ट हो गई, x यहाँ पे रह गया, और इसको सॉल्व करने से 165 मिल गया, और ये x हमारी कॉस्ट प्राइस थी। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक हमें मिल गई। अब हमने नाम से पूछा गया था कि 9% प्रॉफिट जब मिला था तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी और उसने सेलिंग कितनी की थी। तो सेलिंग के लिए हमें 109 या अगर लॉस पे
लॉस पे अगर सेलिंग उसने कितनी की थी, क्योंकि उसको लॉस हो रहा था, तो हमें सॉलिड फॉर 93 x बाई 100 था, x की जगह 165 पुट किया, 93 मल्टीप्लाई 165 बाई 100 तो 153.45, ये हमें दोनों प्राइसेस मिल गई। नेक्स्ट एग्जांपल 7 है, अब्दुल सोल्ड 2 टॉय कार्स फॉर 29.90 ईच, on one he gained 10%, on the other he lost 10%, find the total gain or loss percent। अब्दुल ने 2 टॉय कार सेल की हैं और दोनों 29.90 पे सेल की हैं उसने, रुपीज़ पे। अब एक कार पे उसको गेन मिला जबकि दूसरी पे उसको लॉस मिला। अब हमने उनका कंबाइन, यानी दोनों बेचने के बाद कंबाइन उसको लॉस आ रहा था या प्रॉफिट आ रहा था, ये हमने फाइंड करना है। दोनों कार्स को अगर मिला के एवरेज निकाली जाए तो, ठीक है, यानी एवरेजली हमने देखना है, लेकिन सारे परसेंटेजेस को यूज़ करना होगा। सो फॉर फर्स्ट टॉय कार सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 29.90 और गेन हमें पता चला कि उसने गेन किया 10% का। लेट द कॉस्ट प्राइस बी द एक्स, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय कॉस्ट प्राइस। गेन का मतलब ये होता है ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 29.90 है, कॉस्ट प्राइस एक्स की, नीचे भी कॉस्ट प्राइस एक्स है, ये एक्स इधर 10 से आके मल्टीप्लाई हुआ और 100 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ 29.90 से और एक्स से भी, तो एक्स से जब मल्टीप्लाई तो 100 एक्स आ गया और 29.90 से मिला तो 2990 आ गया। अब ये 100 एक्स इधर आके ऐड हुआ तो 110 एक्स इधर ही रहा, 110 इधर आके डिवाइड हुआ तो हमें 27.18 आंसर मिल गया। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टॉय कार हमें ये मिल गई। अब नेक्स्ट सेकंड टॉय कार के लिए हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, वही वाली सेम थी, और लॉस हमें 10% का गिवन हमें था। अब कॉस्ट प्राइस हम कहते हैं यहाँ पे इसके लिए वाई, तो लॉस परसेंट होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस थी वो हमने अभी इसके लिए लेट की वाई है, और सेलिंग प्राइस वो पिछली वाली थी 29.90 की, दोनों के लिए उसने सेम अमाउंट पे बेचा था। अब जब 100 वाई और 29.90 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 वाई माइनस 2990 और 10 से वाई मल्टीप्लाई हुआ तो 10 वाई हो गया। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि ये वाला इस साइड पे जाएगा और 10 इधर आएगा, 2990 इधर आ गया और 100 वाई में 10 वाई इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। 90 वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी 2990 इज इक्वल टू 90 वाई गया ना, सो उसको 10 जस्ट अरेंज करके फिर लिख लिया गया है। वाई इज इक्वल टू 2990 बाई 90 33.22। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टॉय कार हमें ये मिल गई। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जो दोनों की कॉस्ट प्राइस हमें मिली है, ये वाली भी और ये वाली न्यू भी, दोनों कॉस्ट प्राइस में मिल गई, और सेलिंग प्राइस दोनों की, पहले की सेलिंग प्राइस और जो सेकंड वाली की सेलिंग प्राइस है, दोनों को ऐड किया वो मिल गया। अब और टोटल वाली कॉस्ट प्राइस, टोटल वाली सेलिंग प्राइस देखी तो उसमें हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम थी, इसका मतलब है उसको लॉस मिला। और अमाउंट ऑफ लॉस कैसे होता है, जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस में से टोटल सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है हमने। सो माइनस किया तो 0.60, और लॉस परसेंट अगर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड करने को बोला गया, वो होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस हमें यहाँ पे 0.60 का मिला, कॉस्ट प्राइस यहाँ से मिली है 60.4 मल्टीप्लाई 100%, सारा सॉल्व किया तो 0.99। जब इसको राउंड ऑफ किया 0.99 को 9 को राउंड ऑफ किया, यहाँ पे 10 आया ना, 0.10 का लगा 0, 1 आ गया इधर कैरी, तो 1 + 0 क्या होता है 1.0, और लास्ट पे 0 हम काउंट नहीं करते तो 1% उसको लॉस मिला। सो उसको दोनों का एवरेज जो उसको दोनों कार्स पे लॉस हुआ वो 1% का था।